सियासी यतीम की फ़ोटो लेके निकली थी। तो इलेक्शन का वक्त हुआ चाहता है, बाहर निकलो और कैंपेन की तैयारी करो। लेकिन मरियम, तुम्हारी, तुम्हारे अब्बा की, तुम्हारे अगले पिछलों की ख्वाहिश हम पूरी नहीं होने देंगे जब तक पाकिस्तान का गयूर पाकिस्तानी जिंदा है। आपने वो मनाजिर देखे होंगे कि एक गूंगा बच्चा जिस तरह से वो तड़प रहा था। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की दुआओं के साए के नीचे बैठा है हमारा लीडर। आवाज़ उठाती हूँ, मैं इनसे डरी नहीं, और इनको कोई सर तोड़ कोशिशें करने के बाद मेरे खिलाफ कोई, इनको ना करप्शन ना कोई उस तरह की बात नहीं मिली। तो उसके बाद इन्होंने एक नाकाम कोशिश की और अपनी हजीमत को मिटाने के लिए, शर्मिंदगी को मिटाने के लिए, बजाय इसके कि जो मैं लॉजिकल बात करती हूँ आप उसका सियासी जवाब दें, उसके लिए माशाल्लाह से महारानी के ऑर्डर के ऊपर वो जो प्लास्टिक की चलती फिरती दुकान है उसके ऑर्डर के ऊपर एक ट्रेंड चलाया जाता है। उसके बाद फिर ऑडियो लीक्स करके तो हमारी जो बाकिरदार, हमारा जो फ़ख्र है पाकिस्तान की कौम की माएँ बहनें बेटियाँ, उनको अपनी तरफ से डिस्करेज करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। तो मैं उनको बताती चलूँ कि हम यहाँ पे अपनी जान की बाजी लगा के अपने लीडर की हिफाजत के लिए इसलिए आती हैं कि हमें ये लगता है कि अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये हम जो भी कर रहे हैं ये कम है। और तुम लोग चूँकि खुद बदकिरदार हो, बदबूदार हो, छोटे लोग हो, इसीलिए तुम लोगों ने छोटे छोटे बंदर रखे हुए हैं जो सुबह दोपहर शाम आप लोगों के दरबार में मरासी भाग लगे रहन कहने के बाद आके अवाम के सामने अपना ताफुन फैलाते हैं। तो वो चाहे कोई किसी इलाके का वो जो मुंशी हो, वो जब बाजी के ऊपर, मेरी मुराद है बाजी बुशरा के ऊपर, खान साहब के ऊपर कीचड़ उछालना, या मेरे ऊपर या हमारी पार्टी की जितनी भी बाइज्जत खवातीन हैं, मुहिब्बे वतन खवातीन हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं तो कौम को पता है। आप करोड़ों रुपए लगा के जो ट्रेंड चलाते हो कौम उसको 1 मिनट में डिफ्यूज कर देती है। और मैंने एक जगह पहले भी कहा था, मैं मरियम को बताना चाहती हूँ कि मेरी जो भी उम्र है, अल्लाह का शुक्र है अगर मैं बुजुर्ग हूँ, मुझे मेरे बेटे आपा कहते हैं, तो मैं अपनी एज को एंजॉय कर रही हूँ। मुझे अपने बुढ़ापे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे अल्लाह ने जिस शक्ल में बनाया है, जो मेरी एज है, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हूँ। एक मैसेज आपके लिए ज़रूर है कि जो कैप्टन सफदर की आमदन है ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरा मियाँ साहिब हैसियत है। मैं तुम्हारे जितनी तुम सर्जरियाँ कराती फिरती हो, मेरे मियाँ जमशेद इकबाल चीमा इतनी हैसियत रखते हैं कि मैं भी 10 छोटी बड़ी सर्जरियाँ करा सकती हूँ, लेकिन मुझे अपनी शक्ल ज़्यादा अजीज़ है। मुझे अपनी उम्र भी, मुझे इस एज में रहना भी ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ। मुझे कोई मरियम की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है। मुझे कोई छोटी 18 साल की बच्ची की तरह नहीं दिखना, उस तरह अदाएँ नहीं दिखानी। तो आप ये नाकाम, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है। आपकी सियासत को कौम ने दफन कर दिया। आप इस बात को समझ लें, जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर है। ना इस उम्र में अपने बूढ़े बाप को मजीद जलील करो। और क्यों उनकी आखिरत के पीछे पड़ी हैं आप? अगर आपको इतना ही शौक था इलेक्शन कराने का, एक ट्रक के ऊपर भी आप चढ़ी थी और आपने बड़ा रौला डाला था कि जी महंगाई बहुत होगी इस मुल्क में, इसलिए मैं कह रही हूँ इलेक्शन कराओ। उस सियासी यतीम की फ़ोटो लेके निकली थी। तो इलेक्शन का वक्त हुआ चाहता है, बाहर निकलो और कैंपेन की तैयारी करो। और ये जो बंद कमरों में आप लोग मंसूबे बना रहे हैं ना, ये सारे गंद का टोकरा मिल के, अल्लाह ने जितने दिन मुकर्रर किए हैं उतने ही हमने इस ज़मीन के ऊपर रहना है। जिस दिन बुलावा आना है सब ने चले जाना है। लेकिन मरियम, तुम्हारी, तुम्हारे अब्बा की, तुम्हारे अगले पिछलों की ख्वाहिश हम पूरी नहीं होने देंगे जब तक पाकिस्तान का गयूर पाकिस्तानी जिंदा है। आपने वो मनाजिर देखे होंगे कि एक गूंगा बच्चा जिस तरह से वो तड़प रहा था। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की दुआओं के साए के नीचे बैठा है हमारा लीडर। और जिनकी आपने सीढ़ियों वाली तस्वीरें, मैं तो कहती हूँ इट्स अ ग्रुप ऑफ इडियट्स एंड डफर्स, कि आप जो तस्वीरें लगा रहे थे वो मरियम तुम्हारे कज़न की थी, हमजा की। खान साहब को कोई ज़रूरत नहीं है सीढ़ी के ऊपर जाके चढ़ के भागने की। ज़मान पार्क में ही बैठे हैं और उसी वक्त उन्होंने यहाँ पे अपने कारकुनान के साथ खिताब भी किया। हम दौड़ाएंगे आपको जिस तरह आप दौड़ रहे हो, दुम दबा के भाग रहे हो सारा टोला।
इलेक्शन से। उसके बाद आप लोग इंशाल्लाह लंदन में जो जाके अय्याशी करते हो पाकिस्तान के लूटे हुए पैसे से, उसकी हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। खान साहब ने जो बहुत बड़ी बात की थी, बड़ा आदमी, बड़ा लीडर, बड़े स्टेचर का, और तुम लोग छोटे पांडे, छोटे लोग, कि मैं मुल्क के लिए, पाकिस्तान में आइंदा इलेक्शन के फ्रेमवर्क के लिए, अमन को कायम रखने के लिए मेरे ऊपर, चूँकि सहाफ़ियों ने सवाल किया था, ये सारे बीट रिपोर्टर्स जिन्होंने ये सवाल किया था उनको पता था कि ये किस पैराए में बात हुई थी, जिसको तोड़ मरोड़ के तुम लोग अपनी, वो कहते हैं ना, खिफ्त मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए प्रोपेगंडा करते हो। याद रखो, प्रोपेगंडा रियलिटी ये है कि कल खान साहब इंशाल्लाह लाहौर की धरती के ऊपर तुम लोगों के सीनों पे मूंग दलने के लिए शेर आ रहा है। और मरियम, थोड़ा सा किसी अंकल से पूछ लो गीदड़ और शेर का फर्क, और भिगोड़ा कौन है, वो तुम्हारा अब्बा है। प्लीज ये लफ्ज ना बोला करो, सीधी तो अपने बाप की बेइज्जती करती हो। कल हम निकलेंगे और आपको, जिन जिन को खान साहब को देखने का शौक है, दूरबीनें लगा के देखना जाती उम्रा से, और लंदन तक से चीखों की आवाज़ मौसूल होगी। शाम को हमारे एंकर हजरात, मीडिया इंशाल्लाह रिपोर्ट की आवाम तुम लोगों का हशर ऐसा करेगी जैसा जामपुर की आवाम ने किया था। हम खान साहब के साथ हैं, हरावल दस्ता है, और हमें अपनी कौम की जो बेटियां, उनके ऊपर फख्र है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान की सियासत में समझदार, पाकिस्तान का दर्द रखने वाली, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी खवातीन का कलीदी किरदार होगा। कनीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और ये जो मेकअप की चलती फिरती फैक्ट्रियाँ, और ये जो माशाल्लाह से फिर आपका एक और भी बड़ा चमकता हुआ कारोबार है। हमें पता है कि ऑडियो वीडियो सेंटर आपके लिए कौन कौन ऑपरेट करता है और किन किन से आप ये माशाल्लाह नेक काम करवाती हो। लिहाजा आपकी जब अपने गिरेबान में झांको, जब अपनी औकात आपको खुद पता होनी चाहिए, तो एक खातून होने के नाते आपको चाहिए कि आप दूसरी औरतों के किरदार के ऊपर बात मत करें। आप तो मर्दों को भी नहीं बख्शती सारा वक्त। अगर अब वाकई कल किसी ने, मैंने सुना कि जी अगर इमरान का लफ्ज़ निकाल देना इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो आप बाकी सोच लें कि पीछे बचता क्या है। सो इंशाल्लाह कल लाहौर की हुजूर अवाम निकलेगी और वो अपने लीडर का, पाकिस्तान का, अपने बच्चों के आने वाले बेहतर मुस्तकबिल का साथ देगी। कल से हमारी बाकायदा कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हुआ चाहता है। उसके बाद इंशाल्लाह खान साहब एक जलसा भी रखा हुआ है उन्होंने, वो भी करेंगे। और आपको भी हमारी दावत है कि अगर आपको शौक़ है ना हमारा मुकाबला करने का, सियासी मैदान में करो। मरियम, आपको चाहिए आप 2 दिन भी ना देखो, आज ये अनाउंस करो कि मैं भी एक रैली को लीड करूंगी। ये करो ना करने वाला काम। खान साहब के जलसे के अगले दिन अपने जलसे का ऐलान करो। और मैं पूरी पीडीएम की जमातें, आपके हैंडलर्स, आपके सपोर्टर्स को ये चैलेंज देने आई हूँ कि कल खान साहब की रैली है, सारी कुव्वतें मिलके ज़रा परसों एक छोटी सी नन्ही मुन्नी रैली निकाल लो, और उसके बाद हमारा जलसा है ऑन सैटरडे, उसके बाद सारे मिलके एक जलसा प्लीज़ कर लें, तो हम मान जाएंगे, हम समझ जाएंगे।